नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का एक ही टॉपिक पर सवाल आया था कि वो विमेन सेल में उनकी पत्नी द्वारा कंप्लेंट किया गया था, उसकी कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट उन्हें दे नहीं रहा है, या पति-पत्नी के बीच में समझौता हो गया था कंप्लेंट होने के बाद। समझौता पत्र पर दोनों ने जो भी बातें सहमति से लिखकर साइन किए हैं, उसकी कॉपी पति-पत्नी दोनों लेना चाहते हैं। लेकिन विभाग जो है वो देने को तैयार नहीं है। बहुत एफर्ट करने के बाद भी उन्हें वहाँ से कॉपी नहीं मिल पाई। या पुलिस में कंप्लेंट हुआ था, उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस बात की कोई जानकारी नहीं है और पुलिस भी किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं कर रही है। तो क्या कार्रवाई हुई है उनकी शिकायत पर, उन्हें ये जानना है। जो समझौते पत्र पे साइन हुआ है उसकी कॉपी चाहिए, या पत्नी ने जो कंप्लेंट किया है उसकी कॉपी निकलवानी है। पति पत्नी दोनों पक्ष परेशान रहते हैं, या मामला कोई बाहरी भी हो, अगर कोई व्यक्ति पुलिस में किसी भी तरह की कंप्लेंट करता है तो पुलिस कई बार उस पर जो कार्रवाई करती है वो आगे मामला कहाँ तक पहुंचा है, क्या कार्रवाई की है, उसकी सूचना उसे प्राप्त नहीं हो पाती। 6 महीने साल बीत जाते हैं कंप्लेंट किए हुए, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या हुई है इस बात की उस व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं रहती है कि उसकी शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई किया, वो क्लोज हो गया है या अभी भी चल रहा है उसका कंप्लेंट, और चल रहा है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई किया है। इस सब तरह की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं और डिपार्टमेंट आपको देने से मना कर रहा है या आप नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो आपके पास आरटीआई एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप घर बैठे या लेटर भेजकर आप इस तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और विभाग बाध्य है आपको इस तरह की सूचना देने के लिए, मना नहीं कर सकता आरटीआई लगाने के बाद। आप जब वहां जाते हैं विभाग में तो आपके साथ बातचीत करके बेशक टाल मटोल कर दिया जाता है, आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है, समझा बुझाकर भेज दिया जाता है आपको, लेकिन जब आप आरटीआई लगाते हैं तो कानूनी रूप से विभाग बाध्य हो जाता है उसका जवाब देने के लिए। जो भी जवाब होगा वो विभाग देगा जरूर, बेशक जिस तरह की सूचना आपने मांगी है अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसे मना ही किया जाएगा, लेकिन 30 दिनों के भीतर आपको जवाब जरूर मिलेगा। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि किस किस तरह से आरटीआई लगाई जा सकती है, कहाँ लगाई जा सकती है और कैसे सूचना प्राप्त होती है, क्या प्रारूप है, इस सब की जानकारी आपको मिल सके। अगर कोई जन सूचना अधिकारी देने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। डिटेल में जानेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आरटीआई कैसे लगाया जाए, कुछ लोगों को कोर्ट से कुछ जानकारी चाहिए। आरटीआई एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और वो डिपार्टमेंट ऐसे देने से मना कर रहा है तो आप उसे आरटीआई के माध्यम से घर बैठे आसानी से निकलवा सकते हैं। आरटीआई बाई पोस्ट भेजकर भी मांगी जा सकती है, या आप संबंधित डिपार्टमेंट में विजिट करके वहां हैंड टू हैंड रिसीव करा सकते हैं, उसकी रिसीविंग आप ले सकते हैं हाथों हाथ। या अगर ये सुविधा संबंधित विभाग में ऑनलाइन उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी आरटीआई की मांग कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। आरटीआई का फॉर्मेट क्या होगा, वैसे तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन की तरह ही बुलेट पॉइंट में लिखकर जो भी आप जानकारी चाहते हैं उसे भेज सकते हैं एक लेटर के रूप में, या अगर आप आरटीआई का फॉर्मेट चाहते हैं, एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से आरटीआई लिखी जाती है, किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, तो आप a2zkanun.in वेबसाइट पर विजिट करके आरटीआई का फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 एक ऐसा विकल्प है, व्यक्तियों को ये मौका देता है कि वो अगर कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं किसी विभाग से तो वो उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एक लेटर भेजकर या ऑनलाइन अप्लाई। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई जन सूचना चाहिए तो आपको कहाँ अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए rti.online.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करके आप आरटीआई की मांग कर सकते हैं जन सूचना अधिकारी से। आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर आपको प्राप्त हो जाती है। अगर 30 दिनों के भीतर ये सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आप संबंधित विभाग में अपील कर सकते हैं। जिस भी विभाग से आपको जानकारी चाहिए, जैसे आपको CAW सेल से जो कंप्लेंट हुई है आपके खिलाफ उसकी जानकारी निकलवानी है तो आप संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी से इसकी मांग कर सकते हैं। जिस विभाग से भी आपको सूचना चाहिए वहां के जन सूचना अधिकारी को आपको एक लेटर लिखकर सूचना की मांग करनी होगी। इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये काम आपका घर बैठे फ्री में हो जाता है, आपको पोस्ट करने का भी खर्चा नहीं लगता है। अगर आप बाई पोस्ट ये सूचना मांगते हैं तो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आपको अपने लेटर के साथ भेजना होगा, या हैंड टू हैंड भी अगर आप रिसीव कराते हैं तब भी आपको पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का साथ में देना पड़ता है। बाकी कोई भी इसमें और अलग से पैसे नहीं देने होते हैं, ना कोई विशेष खर्चा होता है, और इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से खुद कर सकता
सकता है। इसके लिए किसी लीगल एडवाइजर या किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं होती है। व्यक्तिगत तौर पर आप खुद इसकी मांग कर सकते हैं संबंधित विभाग से। जो भी सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियां, लगभग सभी में ये सुविधा उपलब्ध होती है। कोर्ट से भी आप आरटीआई लगाकर जानकारी की मांग कर सकते हैं, विमेन सेल से कर सकते हैं। बस कोई भी ऐसी सूचना जो किसी की निजता का हनन करती हो, किसी की प्राइवेट बातें शेयर नहीं की जाती हैं आरटीआई द्वारा, या कोई भी ऐसी सूचना जो देश की सिक्योरिटी और सम्मान से जुड़ी हो, उसकी भी जानकारी आरटीआई द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स की भी जानकारी आरटीआई द्वारा नहीं मांगी जा सकती, या कोई ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति की लाइफ को खतरा हो, उसकी भी जानकारी देने से उसकी भी जानकारी आरटीआई द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। या सीधे तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी जानकारी जिसका आम पब्लिक से कोई भी लेना देना ना हो, इस तरह की सूचना आपको आरटीआई द्वारा नहीं मिल सकती है। आप मांग करेंगे तब भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आरटीआई आपको वहीं लगाना होता है जिस विभाग से आपको जानकारी चाहिए, सीधी तरह से। और आरटीआई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि बातों को बहुत घुमा फिराकर, बढ़ा चढ़ाकर या लंबा चौड़ा लिखने का प्रयास ना करें। टू द पॉइंट जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो जानकारी चाहते हैं, उसे बहुत ही कम शब्दों में और साफ सुथरा लिखकर आप ऑफिसर के पास भेजें ताकि आसानी से समझा जा सके और उसका जवाब दिया जा सके। बहुत सारी जानकारी अगर आप एक ही आरटीआई में लगाकर मांगते हैं तो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है जानकारी प्राप्त करना। इसलिए कि कम से कम संख्या में आप जो है वो सूचना की मांग करें। 4-6 जानकारी अगर चाहते हैं आप तो एक आरटीआई में लगाएं। अगर उससे ज्यादा की जानकारी है लेनी है आपको तो आप एक से अधिक आरटीआई भी लगा सकते हैं। कोई फॉर्मेट अलग से बन के नहीं आता है। फिर भी अगर आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ा देखना चाहते हैं किस तरह से आरटीआई का फॉर्मेट होता है, तो A2Z-Kanun.in वेबसाइट पर विजिट करके वहां से आप आरटीआई का फॉर्मेट देख सकते हैं। आरटीआई लगाना कितना आसान है, आपको बिना किसी खर्चे के आसानी से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आरटीआई पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस तरह से आरटीआई लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है और कितने दिनों के भीतर आपको सूचना मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो आपको फिर दोबारा से अपील करना होता है संबंधित विभाग में ही। तो जब आरटीआई लगाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो आप लोग इतना परेशान क्यों होते हैं और क्यों इधर उधर भटकते हैं। आरटीआई का विकल्प आपके पास है। आरटीआई लगाकर आप इस तरह की छोटी मोटी जानकारी जो है उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आरटीआई पर जो जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। कि इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप कुछ सवाल हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।